श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री देवी भागवत। हरीश चंद्र का चांडाल के साथ बिककर विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाना और चांडाल के आज्ञा अनुसार शमशान घाट का काम संभालना। व्यास जी कहते हैं, राजन, हरिश्चंद्र से इस प्रकार के करुणा शून्य एवं निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्र ने उपस्थित संपूर्ण दक्षिणा ले ली और वे वहां से चल पड़े। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा के कष्ट की सीमा नहीं रही। वे बारंबार सांस खींचते हुए नीचा मुंह करके उच्च स्वर से कहने लगे, मैं धन से बिक जाने वाला होने के कारण प्रेत बन गया हूँ। मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी सूर्य के चौथे पहर में रहते हुए मुझसे बात कर ले। इतने में धर्म चांडाल का रूप धारण करके वहां आ गए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध फैल रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़ी हुई दाढ़ी थी, भयंकर छाती थी। वह अत्यंत निर्दय प्रतीत होता था। उस अत्यंत नीच पुरुष की आकृति वाले रंग की थी आकृति काले रंग की थी। उसका लंबा पेट था, शरीर में चर्बी लगी थी। वह हाथ में एक पुरानी छड़ी लिए था। मृत व्यक्तियों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। चांडाल ने कहा, मैं तुम्हें दास के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। एक नौकर की मुझे विशेष आवश्यकता है। बताओ, तुम्हारे लिए कितना मूल्य देना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस चांडाल का वेश बड़ा ही डरावना था। उसके अंग अंग में निर्दयता भरी थी। इस प्रकार के दुराचारी चांडाल को बात करते देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने उससे पूछा, अजी, तुम कौन हो? चांडाल बोला, राजेंद्र, मैं एक चांडाल हूँ। यहाँ सब लोग मुझे प्रवीर कहते हैं। तुम सदा मेरी आज्ञा में रहो। मृत व्यक्ति का कफन लेना तुम्हारा काम है। इस प्रकार चांडाल ने जब राजा हरिश्चंद्र से कहा तब वे उसके प्रति बोले, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय इनमें से कोई भी मुझे अपना दास बना ले। व्यास जी कहते हैं, महाराज हरिश्चंद्र चांडाल से यूं बातें कर ही रहे थे कि तपोनिधि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उनकी आंखें क्रोध से चढ़ी हुई थी। उन्होंने राजा से क्रूरता पूर्वक कहा, यह चांडाल तुम्हारे मन के अनुसार धन देने के लिए तैयार है, फिर तुम इससे लेकर मेरी यह अवशेष रकम क्यों नहीं चुका देते? राजा ने कहा, भगवान कौशिक, मैं अपने को सूर्यवंश में उत्पन्न समझता हूँ, अतः धन के लोभ में से चांडाल की दास्ता में कैसे जाऊंगा? विश्वामित्र बोले, यदि तुम स्वयं चांडाल के हाथ बिक कर उससे प्राप्त हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभिशाप दे दूंगा। चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी लेकर तुम मेरी दक्षिणा की रकम अभी चुका दो। इस समय चांडाल के सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें धन नहीं दे सकता और धन पाए बिना मैं जाऊंगा नहीं, यह निश्चित है। मनुजेंद्र, यदि तुम अभी मेरा धन नहीं दोगे तो दिन के चौथे पहर की आधी घड़ी और बीत जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि से तुम्हें भस्म कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस समय महाराज हरिश्चंद्र मृतक के समान निश्चेष्ट हो गए। उनके धैर्य का बांध टूट चुका था। प्रसन्न होइए, यूं कहते हुए उन्होंने विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। हरिश्चंद्र ने कहा, विप्रेशे, मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूँ। मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। विशेषता यह है कि मैं आपका भक्त भी हूँ। चांडाल के संपर्क में रहना मेरे लिए महान कष्टप्रद है, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। शेष धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन होकर सेवा कार्य संपन्न करूंगा। मुनिवर आपका ही सेवक बनकर रहूंगा और मेरा कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, बहुत ठीक, ऐसा ही हो।
तुम मेरे ही सेवक बन जाओ, परंतु राजन, शर्त यह है कि तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का निर्विरोध पालन करना होगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का मुरझाया हुआ मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने समझा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वे विश्वामित्र से कहने लगे, पवित्र अंतःकरण वाले द्विजवर, मैं आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज्ञा दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं। विश्वामित्र ने कहा, चांडाल, आओ, तुम मेरे इस नौकर का क्या मूल्य दोगे? अब मूल्य लेकर इसे मैं दे देता हूँ। तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे नौकर से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो धन चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, जब विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा तब चांडाल के मन में प्रसन्नता छा गई। उसने तुरंत निकट आकर मुनि से कहा। चांडाल बोला, प्रयाग की सीमा 10 योजन के विस्तार में है। विप्रवर, वहां की भूमि को रत्नमयी बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आपने इसे बेचकर मेरा महान दुख दूर कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर चांडाल ने सोना, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के रत्न द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को दिए तथा उन्होंने स्वीकार कर लिए। राजा हरिश्चंद्र का मुंह किंचिन मात्र भी उदास नहीं हुआ। उन्होंने धैर्य धारण करके यह मान लिया कि विश्वामित्र मेरे स्वामी हैं, ये चाहे जो कर सकते हैं, बस मुझे तो यही कार्य करना है जिससे करने के लिए वे आज्ञा देंगे। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, महाराज, तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र सहित संपूर्ण शक्तिशाली देवता महाराज को बार बार धन्यवाद देने लगे। अत्यंत आनंद में भरकर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा। राजा बोले, महामते, मेरे माता पिता और बंधु आप ही हैं, क्योंकि क्षण भर में ही आपने मेरे ऋण रूपी बंधन को काट दिया। आपकी कृपा से अब मैं उऋण हो गया। महाबाहो, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है। कहिए, कौन सा कार्य संपन्न करूं? इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के कहने पर उनके प्रति विश्वामित्र बोले। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आज से इस चांडाल की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब तुम्हारा कल्याण हो। यूं कहकर विश्वामित्र ने धन ले लिया और वे वहां से चल पड़े। अध्याय 23 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। चांडाल की आज्ञा से हरिश्चंद्र का शमशान घाट पर जाना। शौनक जी ने पूछा, परम आदरणीय सुत जी, चांडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? आप मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, द्विजवर, विश्वामित्र के चले जाने पर चांडाल का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उसने विश्वामित्र को निश्चित रकम दे दी और राजा को बांध लिया। तुम फिर झूठ बोलोगे? यूं कहकर उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को डंडे से मारा। डंडे की चोट लगने से उनका चित्त चंचल हो उठा। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं। प्रिय बंधुओं का वियोग तो उनके हृदय को संतप्त कर ही रहा था। चांडाल ने उन्हें अपने घर ले जाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं शांत चित्त होकर वह सो गया। अब राजा हरिश्चंद्र का समय चांडाल के घर कारागार में व्यतीत होने लगा। उन्होंने अन्न और जल का परित्याग कर दिया था। वे निरंतर मन में सोचते थे, मेरी दुर्बल स्त्री दया की पात्र है। दीन मुख वाले बालक को देखकर उसे असीम कष्ट होता होगा। वह मुझे याद करके सोचती होगी कि राजा हमें बंधन से मुक्त करेंगे।
धन कमाकर प्रतिज्ञा की हुई रकम ब्राह्मण को चुका देंगे। रोते हुए पुत्र को और मुझको वे बुलाएंगे, तब मैं उनके पास चली जाऊंगी। फिर मेरा यह बालक पिताजी पिताजी कहकर रो पड़ेगा। उसे भी वे बुला लेंगे। मृग शावक के नेत्रों के समान सुंदर आंखों वाली मेरी इस प्रिया को पता नहीं है कि मैं चांडाल को हो गया हूँ। राज्य मेरे हाथ से निकल गया, इष्ट मित्र सब अलग हो गए। मैंने स्त्री एवं पुरुष पुत्र को बेच दिया। फिर मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो, यह कैसी विधि विडंबना सामने आ गई। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के घर रहते हुए निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते रहे। देव के विधान से परम दुखी नरेश के यों 4 दिन बीत गए। जब 5वां दिन आया, तब दोपहर के समय चांडाल ने उन्हें कारागार से निकाला और शमशान पर मृत व्यक्तियों से कफन लेने की आज्ञा दी। इस उस क्रोधी चांडाल ने अत्यंत कठोर वचन का प्रयोग करके बारंबार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, देखो, काशी के दक्षिण भाग में एक विशाल शमशान घाट है। तुम न्यायपूर्वक वहां की रखवाली करो। तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं है। इस पुराने डंडे को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ। तुम्हें भली भांति घोषित कर देना चाहिए कि यह दंड महाबाहु प्रवीर का है। सुत जी कहते हैं, शौनक, चांडाल की आज्ञा पाकर महाराज हरिश्चंद्र कफन लेने के लिए शमशान घाट पर चले गए। वह शमशान घाट काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहां मुर्दे जलाए जाते थे। अत्यंत दुर्गंधित धुआं निकलता रहता था। सर्वत्र भयंकर चित्कार होता था। सैकड़ों सियार अड्डा बनाए हुए थे। गिद्धों और गीदड़ों से सारा स्थान भरा था। सर्वत्र मुर्दे ही मुर्दे दिखाई पड़ते थे। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। दुर्गंध का पार नहीं था। आद आद जले मुर्दों के मुख दांतों से बड़े विभत्स लग रहे थे। मृतकों के बंधु बांधव चिल्लाते थे, जिससे वहां भीषण कोलाहल मचा रहता था। पुत्र मित्र बंधु भाई वत्स एवं प्रिया को संबोधित करके मनुष्य कहते, हाँ, आज तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। कुछ लोग दादा नाना पिता पोता और बंधु बांधवों को लक्ष्य करके कहते थे, हाँ, कहाँ चले गए, आने की कृपा करो। प्राणियों के इन हृदय विदारक शब्दों से वहां का सभी स्थान सदा भरा रहता था। मांस मज्जा मेद के जलते समय साए साए की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में वे अग्नि से चटचटाने का भयंकर शब्द होता था। उस समय भय उत्पन्न करने वाला वह शमशान घाट ऐसा जान पड़ता था, मानो प्रलय काल ही उपस्थित हो। राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगे। यत्र तत्र दौड़ते हुए वे भी छड़ी के समान ही प्रतीत होते थे। इस शव से यह मूल्य मिला, पुनः उसे मूल्य मिलेगा। यह मेरा है, यह राजा का और यह चांडाल का। इस प्रकार की दुस्तर व्यवस्था में राजा व्यस्त रहने लगे। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था, जिसमें बहुत सी गांठें पड़ी थीं। एक गुदड़ी उनके पास थी। हाथ पैर मुख और उदर चिता की राख एवं धूल से धूसरित थे। हाथ की
उंगलियां तरह तरह के मांस, रुधिर और मज्जा से सनी थी। उनके अनेक प्रकार के मुर्दों के ही प्रबंध में व्यस्त रहने के कारण उनकी भूख शांत हो गई थी। न वे दिन में सोते थे और न रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र के 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अध्याय 24 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सांप के काटने से रोहित की मृत्यु, रानी का विलाप और उनके प्रति चांडाल का नृशंस व्यवहार। सुत जी कहते हैं, शौनक, एक समय की बात है, राजकुमार रोहित खेलने के विचार से बाहर चला गया। उसके साथ बहुत से लड़के भी थे। खेलने के पश्चात वह कुशा उखाड़ने लगा। अपनी शक्ति के अनुसार जड़ और अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उसने उखाड़े। इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे। यूं कहकर दोनों हाथों से यत्न पूर्वक उसने कुशा उखाड़ी। उत्तम लक्षण वाली समिधाएं और कुश का उसने पर्याप्त संग्रह कर लिया। अग्निहोत्र के लिए आदर पूर्वक पलाश की लकड़ियां भी उसने तोड़ ली। सबको लेकर एक बाहर बनाया और मस्तक पर रखकर वह पैदल ही चलने लगा। सुकुमार था ही चलते चलते थक गया। उस समय राजकुमार रोहित को प्यास भी लग गई थी। अतः वह एक जलाशय पर पहुंचा। जल के समीप जमीन पर बोझ उतार कर उसने रख दिया। इच्छा अनुसार जल पीकर कुछ समय तक विश्राम किया। फिर वाल्मीकि के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ था उसे उठाने लगा। इतने में विश्वामित्र की प्रेरणा से एक महान विषधर काला सर्प बिल से निकला। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। उसने राजकुमार रोहित को काट लिया। काटते ही रोहित जमीन पर गिर पड़ा। रोहित मर गया। यह देखकर साथी बालक ब्राह्मण के आश्रम पर लौट गए। भय के कारण उन बालकों के हृदय में भी घबराहट उत्पन्न हो गई थी। अत्यंत उतावली के साथ रोहित की माता के सामने जाकर वे कहने लगे, विप्रदासी, तुम्हारा पुत्र खेलने के लिए बाहर गया था। हम सभी साथ थे। वहां सर्प ने उसको डस लिया और इससे उसके प्राण चल चल बसे। उस समय वज्रपात की तुलना करने वाली यह बात सुनकर रानी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी, मानो जड़ कटा हुआ केले का वृक्ष हो। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर रानी पर जल के छींटे दिए। क्षण भर में रानी को जब चेत हुआ तब ब्राह्मण उससे कहने लगा। ब्राह्मण बोला, दुष्टे, सायंकाल के समय रोना अशुभ सूचक है। इससे घर में दरिद्रता आती है। इसको जानती हुई भी तू क्यों रो रही है? क्या तेरे हृदय में जरा भी लज्जा का स्थान नहीं है? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पुत्र शोक से संतप्त होकर वह बेचारी रोती ही रही। उसका मुख आंसुओं से भीग रहा था। सिर के बाल इधर उधर बिखरे थे। घोर दयनीय दशा को प्राप्त वह रानी धूल से दूषित थी। फिर क्रोध के आवेश में आकर ब्राह्मण ने रानी से कहा, दुष्टे, तुझे धिक्कार है, क्योंकि अपनी कीमत चुकाकर भी तू मेरा कार्य करने में आनाकानी कर रही है। यदि तू इस काम को नहीं कर सकती थी तो तुझ मुझसे धन ही क्यों लिया? इस प्रकार बारंबार निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग करके ब्राह्मण रानी को डांटने लगा। रानी के नेत्रों से निरंतर जल बह रहा था। उसने दुख भरी वाणी में अपने रोने का कारण ब्राह्मण से बताया। स्वामिन, मेरा छोटा बच्चा बाहर
गया था उसे सर्प ने डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सुव्रत, मैं इस बालक को देखने के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए, क्योंकि अब उस पुत्र का दर्शन मेरे लिए परम दुर्लभ हो गया है। वो यूं करुणापूर्ण वचन कहकर रानी पुनः रोने लगी। तब उस क्रोधी ब्राह्मण ने उससे फिर कहा। ब्राह्मण बोला, नीच व्यवहार में तत्पर रहने वाली मूर्खे, क्या तुझे पाप की जानकारी नहीं है? देख, जो व्यक्ति स्वामी से वेतन लेकर उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं करता, उसे अत्यंत भयंकर रौरव नामक नरक में गिरना पड़ता है। एक कल्प नरक भोगने के पश्चात मुर्गे की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। यदि तेरे हृदय में किंचन मात्र भी परलोक का भय हो तो आकर तुरंत मेरे कार्य में लग जाना। उस समय इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर कांपती हुई रानी उसके प्रति बोली, नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, अब प्रसन्न हो जाएं, मैं बालक को देख सकूं। केवल इतना समय केवल इतने समय के लिए ही मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। यूं कहकर रानी ब्राह्मण के पैर पर अपना मस्तक झुकाकर गिर पड़ी। पुत्र के शोक से अत्यंत दुखी होने के कारण वह करुण विलाप करने करके रोती रही। तदंतर रोष से आंखें लाल करके वह क्रोधी ब्राह्मण रानी से पुनः कहने लगा। ब्राह्मण बोला, तेरे पुत्र से मुझे क्या प्रयोजन? तू पहले घर का काम कर। क्या तू मेरे कोड़ों से ताड़ित करने वाली क्रोध को करने वाले क्रोध को नहीं जानती है? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य पूर्वक उसके घर का काम करने लगी। पैर दबाने, तेल मालिश करने आदि कार्यों के संपादन से में आधी रात का समय व्यतीत हो गया। तब ब्राह्मण ने रानी से कहा, अब तू पुत्र के पास जा सकती है। उसका दाह आदि संस्कार करके बहुत शीघ्र लौट आना, जिससे मेरे घर के किसी भी कार्य में बाधा उपस्थित न हो। तब रानी अकेले ही उस आधी रात के समय रोती बिलखती पुत्र के पास चली गई। अपने मृत बालक को देखकर शोक से उसका हृदय संतप्त हो उठा। वह अब ऐसी जान पड़ती थी मानो झुंड से अलग हुई मृगी अथवा बिना बछड़े की गौ हो। काशी से बाहर निकलने पर तुरंत ही उसका मृत कुमार दिखाई पड़ा। काठ, कुशा और तरण के सहारे वह बालक जमीन पर रंक की भांति पड़ा था। उस समय दुख के कारण अत्यंत अधीर होकर परम निष्ठुर शब्द का प्रयोग करके रानी यूं विलाप करने लगी, बेटा, तू मेरे सामने आ जा, बता तो, इस समय तू क्यों रूठ गया है? तू बार बार अम्बा अम्बा कहकर मेरे सामने सदा आया करता था। यूं कहकर रानी कुछ डग आगे बढ़ी और मूर्छित होकर मृत पुत्र के ऊपर गिर पड़ी। फिर चेत होने पर उसने दोनों हाथों से बालक को पकड़ लिया। उसके मुख से अपना मुख सटाने के पश्चात अत्यंत हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग करके वह फुक्का मार कर रोने लगी। हाथों से मस्तक और छाती पीट कर वह इस प्रकार करुण विलाप कर रही थी, हा पुत्र, हा शिशो, हा वत्स, हा मेरे सुकुमार बच्चे, तू कहाँ चला गया? हा राजन, आप कहाँ चले गए? भला अपने इस बालक को देख ले। प्राणों से भी बढ़कर प्रेम भाजन पुत्र आज मरकर जमीन पर पड़ा है। फिर वह रानी कहीं बालक के प्राण लौट तो नहीं आए, इस भावना से मृत बालक का मुख निहारने लगी। जब मुख की चेष्टा से मालूम
हो गया कि जीवित नहीं है, तब पुनः मूर्छित होकर गिर पड़ी। चेत होने पर उसने पुनः हाथ से बालक का मुख पकड़ लिया और कहा, बेटा, इस भयंकर निद्रा का त्याग कर दे, शीघ्र जग जा। आधी रात से भी अधिक समय व्यतीत हो गया। सैकड़ों सियार बोल रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच और डाकनी आदि के झुंड से भयंकर आवाज श्रवण गोचर हो रही है। सूर्यास्त होते ही तेरे सभी मित्र घर चले गए, केवल तू ही यहाँ कैसे रह गया। सुत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करने के बाद दुर्बल शरीर वाली वह रानी फिर यूं कहकर रोने लगी, हाँ शिशो, तू निरा बालक है। हाँ सुकुमार वत्स, तुझे लोग रोहित कहते हैं। रे पुत्र, तू मेरे कहने पर कुछ उत्तर क्यों नहीं देता। वत्स, मैं तेरी माता हूँ, क्या तू यह नहीं जानता। मेरी और दृष्टि फैला। पुत्र, हमें देश से निकल जाना पड़ा। राज्य की सत्ता हाथ से चली गई। पतिदेव ने मुझे दूसरे के हाथ बेच दिया और मैं दासी के काम में नियुक्त हो गई। इतनी विपत्तियों का सामना करके भी मैं केवल तुझे देखकर अपना जीवन काटती थी। बेटा, तेरे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि यह बालक दीर्घायु, पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्र से संपन्न, शूरवीर, दानी, पराक्रमी, ब्राह्मण, गुरु एवं देवता का उपासक, माता पिता से प्रेम रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। पुत्र, उनके ये सभी वचन इस प्रकार असत्य हो रहे हैं। वत्स, तेरे हाथ के तलवे में चक्र, मछली, छत्र, श्रीवत्स, स्वास्तिक, ध्वजा, कलश एवं चवर आदि के चिन्ह तथा अन्य भी जो शुभ लक्षण विद्यमान हैं, वे सब के सब इस प्रकार इस समय निष्फल सिद्ध हो रहे हैं। पृथ्वी पर शासन करने वाले, हाँ राजन, आपका राज्य, मंत्री मंडल, सिंहासन, छत्र, तलवार और धन सब कहाँ चले गए। पुत्र, अयोध्या, गगनचुंबी महल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, इन सब के साथ ही तू भी मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। हाँ कांत, हाँ राजन, आप यहाँ पधार कर अपने प्रिय पुत्र को देखें, जो खेलते हुए छाती पर चढ़कर कुमकुम से उसे रंग देता था तथा जिसके शरीर से में लगे हुए कीचड़ से कभी आपकी छाती मलिन हो जाती थी और कभी गोद में बैठकर जो बाल चपलता के कारण आपके मस्तक पर लगे हुए कस्तूरी मिश्र चंदन को मिटा दिया करता था, जिसकी जिसके मिट्टी लगे मुख को स्नेहवश आप चूमा करते थे, उसी के मुख पर आज मैं देखती हूँ कि मक्खियां भिन्ना रही हैं। हाँ राजन, वही आपका पुत्र आज मरकर अकिंचन की भांति धरती पर पड़ा है, उसे देख तो ले। हाँ देव, पूर्व जन्म में मेरे द्वारा कौन ऐसा कुकृत्य हो गया कि उसके फल भोग का मैं अंत ही नहीं पा रही हूँ। हाँ पुत्र, हाँ शिशो, हाँ वत्स, हाँ मेरे सुंदर कुमार। इस प्रकार रानी उच्च स्वर से विलाप कर रही थी। रोने के शब्द नागरिकों के कान में पड़े, उनकी नींद उचट गई। अत्यंत आश्चर्य में पड़कर वे दौड़े हुए रानी के पास आए। नागरिकों ने कहा, तुम कौन हो, यह बालक किसका है और तुम्हारे पति देव कहाँ हैं। रात के समय निर्भीकता पूर्वक तुम अकेली ही कहाँ से आकर रो रही हो। इस प्रकार कहने पर रानी के मुख से नागरिक
किंचन मात्र उत्तर न पा सके। तब रानी के प्रति नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। डर के कारण उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में आयुध लेकर वे परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि इसके मुख से कोई भी बात नहीं निकलती। अवश्य ही यह बालकों को खा जाने वाली पिशाची है। अतएव यत्न करके इसे मार डालना चाहिए। यदि कोई आदरणीय स्त्री होती तो इस घोर रात्रि में यहाँ बाहर रहती ही क्यों। हो न हो यह पिशाची किसी के पुत्र को खाने के लिए ही यहाँ ले आई है। यूं आपस में परामर्श करके कुछ लोगों ने तुरंत रानी के केश पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने रानी की दोनों भुजाएं पकड़ ली तथा कितनों के हाथ रानी के गले में भिड़ गए। राक्षसी, अब तू नहीं जा सकेगी। यूं कहकर बहुत से शस्त्रधारी नागरिक रानी को घसीटकर चांडाल के स्थान पर ले गए और उसे चांडाल को सौंप दिया। साथ ही कहा, चांडाल यह बच्चों को खा जाने वाली राक्षसी है। हमने इसे बाहर देख लिया है। तुम अभी कहीं बाहर ले जाकर उसे मार डालो, मार डालो। तब चांडाल ने रानी को देखकर कहा, मैं इसे जानता हूँ। बहुतों के मुख से इसकी चर्चा होती है। प्राय लोगों के बच्चों को यह खा जाया करती है, परंतु इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं। आप लोगों ने इसे पकड़कर बहुत ही पुण्य कमाया है। आपकी कीर्ति जगत में सदा रहेगी। अच्छा, अब आप लोग सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मणी, स्त्री और बालक का वध करता हो, स्वर्ण चुराता हो, आग लगाता हो, रास्ता रूंधता हो, शराब पीता हो, गुरु की शैया पर सोता हो तथा श्रेष्ठ पुरुषों का विरोध करता हो, तो उसका वध करने से पुण्य होता है। ऐसे कार्य में तत्पर रहने वाली ब्राह्मण की स्त्री को भी मार डालने में दोष नहीं लगता। अतः इसका वध मेरे लिए योग्य ही है। इस प्रकार कहकर चांडाल ने मजबूत बंधनों से रानी को बांध लिया। फिर उसके केश पकड़कर रस्सियों से बुरी तरह चोट पहुंचाई। इसके पश्चात चांडाल ने कठोर वचन का प्रयोग करके हरिश्चंद्र को बुलाया और उनसे कहा, रे दास, तू बिना कुछ विचारे इस दुराचारणी स्त्री का तुरंत वध कर डाल। चांडाल का यह वचन वज्रपात की तुलना कर रहा था। उसे सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र का शरीर कांप उठा। उन्होंने चांडाल से कहा, मैं इस काम के करने में असमर्थ हूँ। मुझे कोई अन्य कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके सिवाय आपके कहे हुए असाध्य कार्य को भी मैं कर डालूंगा। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर चांडाल ने उनसे यह वचन कहा, अरे तुम डरो मत। तलवार लेकर इसे मार डालो, क्योंकि इसका वध पुण्यप्रद है। बालकों को भय पहुंचाने वाली इस राक्षसी की कभी भी रक्षा नहीं करनी चाहिए। चांडाल की उपर्युक्त बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, जिस किसी प्रकार से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री को कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों का कथन है कि स्त्री का वध करना महान पाप है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजान में भी स्त्री की हत्या कर देता है, उसे महाभयंकर रौरव नामक नरक में गिरकर यातना भोगनी पड़ती है।
चांडाल ने कहा, अरे, इतना कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली के समान चमकने वाली यह तीखी तलवार पड़ी है, इसे हाथ में ले लो, क्योंकि जिस एक के मार डालने पर बहुतों के सुखी होने का की संभावना हो, उसकी हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अतएव इसको तुरंत मार डालना चाहिए। इसके मारे मरने पर जगत की एक अशांति समाप्त हो जाएगी। राजा बोले, चांडाल राज, मैं जीवन पर्यंत कभी भी स्त्री वध न करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः इस स्त्री वध रूपी घोर कार्य के लिए मेरे द्वारा अति प्रयत्न नहीं हो सकता। चांडाल ने कहा, दुष्ट, मुझ स्वामी के इस कार्य को छोड़कर दूसरा काम क्या है? तू अब वेतन लेकर मेरा काम क्यों नहीं करता? जो वेतन लेकर काम, जो स्वामी से मूल्य चुकाकर उसका कार्य अधूरा रखता है, उसका करोड़ों कल्पों तक नरक में उद्धार नहीं होता। राजा बोले, चांडाल नाथ, मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए, चाहे वह कितना ही कठिन हो। आप अपने शत्रु का परिचय दें, मैं तुरंत उसे मार डालूंगा। उसे मारकर पृथ्वी आपको सौंप दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रधान देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों से युक्त इंद्र को भी तीखे तारों से मारकर परास्त कर दूंगा। तब महाराज हरिश्चंद्र की बात सुनकर चांडाल क्रोध से तमतमा उठा। राजा कांपने लगे। उसने उनसे पुनः कहा। चांडाल बोला, नौकरों के लिए जो बात कही गई है, वैसा तेरा व्यवहार नहीं हुआ। चांडाल की सेवाव्रति स्वीकार करके तू देवताओं की सी बात करता है। दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? तू मेरी निश्चित बात सुन। निर्लज, यदि तेरे हृदय में किंचन मात्र भी पाप का भय है, तो चांडाल के घर पर आकर तूने दासता ही क्यों स्वीकार की? अतः इस तलवार को उठा और तुरंत इस स्त्री के जैसे कमल जैसे मस्तक को धड़ से अलग कर दे। इस प्रकार कहकर चांडाल ने महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी। अध्याय 25 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राजा हरिश्चंद्र और रानी शेब्या का परस्पर परिचय, शरीर त्याग की तैयारी, देवताओं का आगमन और हरिश्चंद्र का अयोध्या वासियों के साथ स्वर्ग गमन। सुत जी कहते हैं, शौनक, तदंतर महाराज हरिश्चंद्र नीचा मुंह करके रानी से कहने लगे। बोले, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, तुम यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने के में काम दे सका तो मैं तुम्हारा सिर काटने का विचार करता हूँ। यूं कहकर राजा ने हाथ में तलवार ले ली और वे मारने के लिए तैयार हो गए। अब तक न राजा रानी को पहचान सके थे और न रानी राजा को ही। उस समय अत्यंत दुख से संतप्त होने के कारण स्वयं मर जाने की अभिलाषा रखने वाली रानी ने कहा। रानी बोली, चांडाल, यदि तुम्हें उचित जान पड़े तो कुछ मेरी बात सुनने की कृपा करो। इस नगर के बाहर थोड़ी ही दूर पर मेरा पुत्र मरा पड़ा है। जब तक उस मरे हुए बालक को तुम्हारे पास लाकर मैं दाह कर दूं, तब तक के लिए तुम प्रतीक्षा करो। इसके बाद मुझे तलवार से मार डालना। तब राजा हरिश्चंद्र ने रानी की बात स्वीकार करके उसे बालक के पास जाने की आज्ञा दे दी। उस समय
रानी के दुख का पार नहीं था। अत्यंत करुण विलाप करती हुई वह चली गई। हाँ पुत्र, हाँ वत्स, हाँ शिशो, यूं बारंबार कहती हुई रानी मृत बालक को लेकर शमशान घाट पर लौट आई और उसने तुरंत उसे जमीन पर लिटा दिया। उस समय रानी का प्रत्येक अंग शोक की अग्नि से जल रहा था। उसका शरीर दुर्बल हो गया था, सिर के बाल धूल की से धूमिल हो गए थे। राजन, उसका प्रिय पुत्र मित्रों के साथ खेल रहा था। उसे दुष्ट सर्प ने काट लिया, जिससे उसका प्राण पखेरु उड़ गए। वही मरा हुआ बालक अब यहाँ जमीन पर पड़ा है, आप उसे देखते हैं। इस प्रकार के शब्द विलाप करते समय रानी के मुख से निकल रहे थे। सुनकर राजा हरिश्चंद्र शव के पास आया, उसके ऊपर का वस्त्र हटाया। तब भी तरह तरह के विलाप करने वाली रानी को पहचानने में राजा असमर्थ रहे, क्योंकि बहुत दिनों से प्रवाह संबंधी असह दुख भोगने के कारण मानो रानी का अब शरीर दूसरा ही हो गया था। महाराज हरिश्चंद्र के केश पहले बहुत ही सुंदर थे, अब वे भयानक जटा के रूप में परिणत हो गए थे। जान पड़ते थे मानो सूखे हुए वृक्ष की छाल हो। अतः रानी भी उन्हें पहचान न सकी। सर्प के विष से ग्रस्त होकर मृत बालक धरती पर पड़ा था। उसे देखकर महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित शुभ लक्षण पर विचार करने लगे। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रहा था। कितनी सुगढ़ नासिका है, दर्पण के समान चमकीले ऊंचे दोनों कपोल अनुपम शोभा दे रहे हैं। उसके घुंघराले काले केश कुछ भीग कर मस्तक के चारों ओर फैले हैं। आंखें मालूम पड़ती हैं मानो खिले हुए कमल को होठों की छवि मानो खिले हुए कमल हों। होठों की छवि बिंबा फल के को तुच्छ कर रही हैं। चौड़ी छाती, बड़े बड़े नेत्र, लंबी भुजाएं और ऊंचे कंधों से वह विचित्र शोभा पा रहा है। बड़े पैरों में छोटी छोटी अंगुलियां हैं। यह कैसा गंभीर जान पड़ता है। इसके कारण कमल के समान कोमल और नाभि गहरी है। हाँ, दुख तो इस बात का है कि यह बालक किस भाग्यहीन राजा के कुल में उत्पन्न हुआ कि शीघ्र ही दुरात्मा यमराज ने अपने काल पाश में से बांध लिया। सुत जी कहते हैं, गोद की माता की गोद में लेटे हुए उस मृत बालक को देखकर यूं विचार करने के उपरांत महाराज हरिश्चंद्र को पूर्व की स्मृति हो आई। अतः वे हाँ हाँ कहकर आंखों से आंसू गिराने लगे। उसके मुख से यह आवाज निकल पड़ी कि कहीं मेरे बच्चे की ही तो यह दशा नहीं हो गई है। वही कहीं क्रूर यमराज के फंदे में पड़ गया हो तो उसकी भी यही स्थिति हो सकती है। इस प्रकार सोचकर राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। तब रानी महान दुख के आवेश में आकर कहने लगी। रानी ने कहा, हा वत्स, किस पाप के परिणाम स्वरूप मेरा महान दारुण दुख सामने उपस्थित हुआ है, इसका कारण समझ में नहीं आता। हाँ नाथ, हाँ राजन, आप मुझ अत्यंत दुखनी को छोड़कर किस स्थान को सुशोभित कर रहे हैं? आपके चित्त में कैसे शांति है? राज्य हाथ से निकल गया, सूरद वर्ग पृथक हो गए, स्त्री और पुत्र को बेच देना पड़ा। हा देव, तुमने राजऋषि हरिश्चंद्र के सामने यह कैसी दारुण दशा उपस्थित कर दी।
जब महाराज हरिश्चंद्र ने रानी की यह बात सुनी, तब वे अपने स्थान से चलकर उसके समीप आ गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी साध्वी पत्नी और मरे हुए पुत्र के विषय की पूर्ण जानकारी हो गई थी। वे कहने लगे, हाँ, हाय, महान कष्ट है कि यह पत्नी मेरी ही है और यह बालक भी मेरा ही है। रहस्य खुल जाने पर उसके उनके हृदय में असीम ज्वाला उत्पन्न हो गई। अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा ऐसी दारुण दशा को प्राप्त हैं, यह जानकर रानी भी महान दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और उसे मूर्छा ने उसे धर दबाया। फिर फिर साथ ही राजा और रानी दोनों को चेत हुआ। यह वे अत्यंत संतप्त होकर विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हाँ वत्स, टेढ़ी अलकावली से कुछ घिरे हुए तुम्हारे सुंदर मुख को मैं देखा करता था। आज वह मुख मेरे कातर हृदय को विदीर्ण क्यों नहीं कर देता। तुम अपने मधुर भाषा में पिताजी कहकर स्वयं मेरे पास आ जाते थे। अब फिर कब मैं तुम्हें पाकर प्रेमवश वत्स वत्स कहकर पुकारूंगा। अब किसके धूली से सने हुए घुटने मेरी चादर, गोद और शरीर को मैल से भर देंगे। मन और हृदय को प्रफुल्लित करने वाले पुत्र, तुम मेरा मनोरथ पूर्ण न कर सके। जिसने साधारण वस्तु की भांति तुम्हें बेच दिया था, उसी मुझ पिता को पाकर तुम पिता वाले बने थे। मेरा संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया था। परिवार में बहुत से बंधु बांधव थे, परंतु किसी ने साथ नहीं दिया। प्रतिकूल देव के कारण ऐसी निर्दय दशा में संपन्न मुझ व्यक्ति से आज तुम्हारी भेंट हो गई। आज विषधर सर्प के काटे हुए पुत्र के कमल जैसे मुख को देखता हुआ मैं बड़ी ही विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ। इस प्रकार विलाप करके राजा हरिश्चंद्र ने मरे हुए पुत्र को उठा लिया। दुख के कारण उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। राजा ने पुत्र को छाती से लगाया और स्वयं निश्चेष्ट होकर गिर पड़े। यूं उन्हें मूर्छा आ गई। उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए राजा को देखकर रानी के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि ये परम आदरणीय पुरुष वाणी के स्वर से ही पहचान में आ जाते हैं कि विद्वानों के मन को आह्लादित करने वाले चंद्रमा रूपी हरिश्चंद्र ही हैं। इसके अब इसमें अब संदेह नहीं रहा। इनकी सुंदर ऊंची नासिका तिल के पुष्प की तुलना कर रही है। इन परम यशस्वी महात्मा पुरुष के दांत जान पड़ते हैं, मानो फूलों की अधखिली कलियां हों। यदि ऐसी बात है तो ये महाराज शमशान घाट पर कैसे आए। अब पुत्र शोक छोड़कर रानी गिरे हुए पति देव को देखने लगी। उस समय पुत्र और पति दोनों के दुख से अत्यंत घबराई हुई रानी के मन में कभी भयंकर दुख भरा आश्चर्य उत्पन्न हो जाता था और कभी प्रसन्नता आ जाती थी। उसके नेत्र पति की ओर गए और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे जब मूर्छा दूर हुई, तब वह गदगद वाणी से कहने लगी, अरे निर्दय, मर्यादा रहित एवं निंदा के पात्र देव, तुम्हें धिक्कार है। तुमने देवता के समान लब्ध प्रतिष्ठित इन नरेश को चांडाल बना दिया। ये अपने राज्य से च्युत हो गए इष्ट मित्रों ने इनका साथ छोड़ दिया। स्त्री और पुत्र भी इन्होंने बेच दिए। तुम्हारे प्रभाव से ऐसी
परिस्थिति में पढ़कर ये नरेश चांडाल हो गए। आज मैं छत्र अथवा सिंहासन कुछ भी नहीं देखती। पहले जिनके यात्रा करते समय राजा लोग सेवा वृत्ति स्वीकार कर लेते थे तथा अपनी चादरों से पथ में पड़ी हुई धूल झाड़ देना राजाओं का काम था, वे ही ये महाराज आज दुख से व्यथित होकर इस अपवित्र शमशान भूमि में भटक रहे। यहाँ सर्वत्र खोपड़ियां बिखरी हैं, कहीं फूटे घड़े हैं तो कहीं फटे कपड़े। मृतक के शरीर में से उतरे सूत्रों तथा बिखरे बालों से यह जमीन कितनी भयानक लगती है। चर्बी गिरकर सूख गई है, जिसने जिनसे इसकी बड़ी क्रूर शोभा हो रही है। राख के ढेरों, अंगारों, अधजली हड्डियां और मज्जाओं से यह इस स्थान की भयंकरता अधिक बढ़ गई है। गिद्ध और सियार बोल रहे हैं, मोटे ताजे शूद्र पक्षियों की भरमार है। चिता के धुओं से धुएं से चारों ओर अंधकार छाया है। मुर्दों के मुर्दों के आस्वाद से मस्त गीदड़ सर्वत्र दृष्टि गोचर हो रहे हैं। इस प्रकार कहकर रानी महाराज हरिश्चंद्र के कंठ से लिपट गई। दुख एवं शोक से रानी का सर्वांग व्याप था। उसने कातर वाणी में पुनः विलाप आरंभ कर दिया। राजन, यह स्वप्न है अथवा सत्य जिसे आप मान्यता दे रहे हैं, महाभाग आप स्पष्ट बताने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में बड़ी घबराहट हो रही है। धर्मज्ञ, यदि यह बात ऐसी ही है तो धर्म और सत्य के पालन तथा ब्राह्मण और देवता के पूजन करने से सहायता ही क्या मिली। अब धर्म, सत्य, सरलता और अनरशंसता के लिए कहीं स्थान ही नहीं है। यही कारण है कि आप जैसे धर्म परायण सज्जन अपने राज्य से हाथ धो बैठे। सुत जी कहते हैं, शौनक, रानी का यह वचन सुनकर राजा ने बड़े जोर से गर्म श्वास छोड़ा, साथ ही गिड़गिड़ाकर चांडाल होने की सारी बातें रानी को सुनाई। सुनकर उसके दुख की सीमा नहीं रही। बहुत देर तक रानी रोती रही। इसके बाद रानी ने अपने पुत्र के मरण की सारी बातें राजा को सुनाई। सुनते ही राजा धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने मृत पुत्र को उठा लिया। तब धर्मपरायणा रानी ने गिड़गिड़ाकर महाराज हरिश्चंद्र से कहा, राजन, अब आप अपने स्वामी की दास्ता सफल कीजिए। मेरा मस्तक काट कर आप स्वामी द्रोही और असत्यवादी होने से बचिए। राजेंद्र, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए तथा ही दूसरे के प्रति द्रोह भी महान पाप है। रानी की यह बात सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्हें मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में अब जब चेत हुआ तब अत्यंत खेद प्रकट करते हुए वे विलाप करने लगे। राजा बोले, विप्रे, तुम्हारे मुख से ऐसी अत्यंत निष्ठुर वचन कैसे निकल गया? ऐसा अत्यंत निष्ठुर वचन कैसे निकल गया भला? जो बात कही भी नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जाए? पत्नी ने कहा, प्रभो, मैंने भगवती गौरी की आराधना की है। देवता और चांडाल भी मुझसे सुपूजित हो चुके हैं। उनके आशीर्वाद से आप
इसी जन्म में पुनः मेरे पति होकर रहेंगे। रानी की यह बात सुनकर राजा जमीन पर लुढ़क पड़े। उनके दुख की सीमा नहीं रही। राजा ने कहा, प्रिय, अब बहुत दिनों तक इस प्रकार का दुख भोगना मुझे अभिष्ट नहीं है। तवंगी, मैं अब इस शरीर को बचाए रखने में असमर्थ हूँ। मेरी मंदभाग्यता तो देखो। यदि मैं चांडाल के बिना आज्ञा लिए ही जलती हुई आग में बैठ जाता हूँ, तब तो दूसरे जन्म में भी मुझे इसकी नौकरी करनी पड़ेगी। मैं घोर नरक में पड़कर भयंकर दुख भोगूंगा। भीषण रौरव नामक प्रसिद्ध नरक में जाना नरक में पड़ने पर अनेक संताप सामने आ जाएंगे। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा यह जो एक पुत्र था, वह भी आज बलवान देव के प्रकोप से काल का ग्रास बन गया। पराधीन होने के कारण ऐसी दुर्दशा सामने आने पर भी मैं कैसे प्राणों का त्याग करूं। फिर भी इस असीम दुख से उबकर मैं अब अपना शरीर त्याग ही दूंगा। फिर जो कुछ होना है वह हो जाएगा। दुर्बल शरीर वाली प्रिय, मैं इस प्रज्वलित अग्नि में पुत्र की देह के साथ स्वयं भी कूद पड़ूंगा। इसीलिए अब तुम क्षमा करना कमल लोचने तनवंगी। पुनः कुछ भी कहना तुम्हें उचित नहीं है। मन को निश्चिंत करके तुम मेरी बात सुन लो। शुचि स्मृते, मेरी आज्ञा के अनुसार अब तुम ब्राह्मण के घर पधारो। यदि तुमने दान हवन और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, तो उसके फलस्वरूप दूसरे लोक में अपने पुत्र के साथ तुम्हारा और मेरा समागम होगा। इस लोक में अभिलक्षित संगम अब कैसे हो सकेगा। पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ, अतएव एकांत में हंसी के रूप में मैंने तुमसे कभी कुछ अनुचित कह दिया हो तो उन सब बातों का ध्यान मत रखना। चुभे, मैं राजा की प्रियसी भार्या हूँ। इस प्रकार के अभिमान में आकर तुम्हें इन उन ब्राह्मण देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वामी को देवता के समान समझकर उन्हें सम्यक प्रकार से संतुष्ट करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। रानी ने कहा, राजऋषि, अब मैं भी आग की लपट में भस्म हो जाऊंगी, कारण यह वह दुख का भार मुझसे भी सहा नहीं जाता। भगवान, आपके साथ ही मेरी यात्रा भी निश्चित है। निस्संदेह आपके साथ जलने से में ही मेरा कल्याण है। मानद, आपके साथ रहकर स्वर्ग और नरक सभी कुछ मैं भोग लूंगी। रानी की बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, पतिव्रते एवमस्तु, ऐसा ही हो। सुत जी कहते हैं, तदंतर हरिश्चंद्र ने चिता तैयार की और उस पर अपने पुत्र रोहित को सुला दिया। स्वयं रानी के साथ दोनों हाथ जोड़कर, जो जगत की अधिष्ठात्री है, 100 आंखों से जिनकी अनुपम शोभा होती है, पंचकोशों में के भीतर जो सदा विराजमान रहती हैं, ब्रह्म जिनका स्वरूप है, जो लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, करुणा की सागर हैं, जिनकी भुजाओं में भांति भांति के आयुध शोभा पाते हैं, तथा जो जगत में जगत के संरक्षण में सदा तत्पर रहती हैं, उन परमेश्वरी भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे।
राजा ध्यान में संलग्न थे। उसी समय इंद्र सहित संपूर्ण देवता धर्म को आगे करके तुरंत वहां पधारे। आकर सबने एक स्वर से कहा, राजन महाप्रभु सुनो, ये साक्षात ब्रह्मा स्वयं भगवान धर्म, साध्यगण, मरुदगण, वैश्वेदेव, चारणों सहित लोकपाल, नाग, सिद्ध, गंधर्वों के साथ रुद्रगण, अश्वनी कुमार तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हैं। धर्म पूर्वक त्रिलोकी से मैत्री स्थापित करने की इच्छा रखने के कारण जो विश्वामित्र नाम से विख्यात हैं, वे मुनि भी पधारे हैं और वे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। धर्म बोले, राजन तुम्हें ऐसा साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम में जो सहनशीलता, इंद्रियों को वश में रखने की पूर्ण योग्यता तथा सत्व आदि सद्गुण है, उनसे परम संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। इंद्र ने कहा, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। राजन, आज स्त्री पुत्र सहित तुमने इस सनातन विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। रानी और राजकुमार को साथ लेकर अब तुम स्वर्ग में पधारने की कृपा करो। तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई कर्मशील मनुष्य इस स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ले, यह परम दुष्कर है। सुत जी कहते हैं, तदंतर इंद्र ने आकाश में विराजमान होकर चिता के मध्य भाग में सोए हुए राजकुमार रोहित पर अब मृत्यु को दूर करने वाली अमृतमयी वर्षा आरंभ कर दी। साथ ही पुष्पों की विपुल वर्षा हुई और दुंदुभियां भी बज उठी। महाराज हरिश्चंद्र बड़े महात्मा पुरुष थे। तब अब उनके मरे हुए सुकुमार पुत्र रोहित में चेतना आ गई। स्वस्थ होकर वह प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठा। राजा ने अपने उस पुत्र को हृदय से लगा लिया। उस समय रानी भी वहां थी ही। सारी संपत्तियां लौटकर उनके पास आ गईं। दिव्य माला और वस्त्र महाराज को सुशोभित करने लगे। उनके मन में अपार शांति छा गई। उनके हृदय का कोना कोना परम आनंद से भर गया। क्षण मात्र में ही परिस्थिति में इस प्रकार अद्भुत परिवर्तन हो गया। फिर इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, महाराज अब तुम स्त्री और पुत्र के साथ स्वर्ग में चलो। यह सर्वोत्कृष्ट उत्तम गति तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज चांडाल मेरा स्वामी है, मैंने उससे आज्ञा नहीं ली है। इससे छुट्टी पाए बिना मैं स्वर्ग लोक में नहीं जाऊंगा। धर्म बोले, राजन तुम्हारे भावी कलेश के संबंध में विचार करके मैं ही माया में चांडाल बन गया था। जो दिखाई पड़ रहा था तुम्हें दिखाई पड़ रहा था वह भी मेरी माया ही थी। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र भूमंडल के संपूर्ण मनुष्य जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उस परम पुनीत स्थान पर पधारो। पुण्यात्मा पुण्यात्मा पुरुष ही उस पद के अधिकारी हो सकते हैं। महाराज हरिश्चंद्र बोले, देवराज आपको नमस्कार है, मेरी एक प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। अयोध्या में रहने वाले बहुत से मानव मेरे दुख से परम दुखी होकर काल व्यतीत कर रहे हैं।
उन्हें ऐसी परिस्थिति में छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा? गौवध, स्त्रीवध, ब्राह्मण वध और मदपान ये घोर पाप हैं। अपने भक्त के त्याग को भी इन्हीं के समान महापाप कहा गया है। अतः श्रद्धालु व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे छोड़ने वाला कैसे सुखी हो सकता है? अतएव इंद्र, मैं इन श्रद्धालु मनुष्यों को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। आप यहाँ से पधारने की कृपा करें। सुरेश्वर, यदि मेरे साथ ही इन सब के चलने की व्यवस्था हो तो मैं भी चला चलूंगा। नरक में जाना तो नरक में भी चला जाऊंगा। इंद्र ने कहा, राजन, अयोध्या के वे नागरिक भांति भांति के पुण्य और पाप कर चुके हैं। महीपाल, स्वर्ग सर्वसाधारण जनता के उपभोग में आ जाए ऐसी इच्छा तुम क्यों प्रकट करते हो? हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज, प्रजा ही राजा का अंग है। कृपा से उसी की कृपा से राजा को राजभोग का सुअवसर प्राप्त होता है। प्रजा की सहायता से ही बड़े बड़े यज्ञों द्वारा देवताओं की उपासना तथा कुएं, तालाब आदि धार्मिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में राजा को सफलता मिलती है। मैं भी उन नागरिकों का बल पाकर ही संपूर्ण कार्य करता रहा हूँ। इसीलिए समयानुसार भेंट देने वाले इन पुरवासियों को अपने स्वर्ग में शो लोभ से मैं नहीं छोड़ सकता। अतएव देवेश, मैंने जो कुछ भी उत्तम कार्य किया है, दान, यज्ञ और जप आदि सामान्य कर्मों के प्रभाव से मुझे जो भी फल मिलने वाला है तथा जिस उत्तम कर्म के फल स्वरूप बहुत दिनों तक स्वर्ग भोगने का जो मैं अधिकारी बनाया जाता हूँ, वे सभी सुकृत बांटकर एक दिन भी उन नागरिकों के साथ स्वर्ग में रहने का मुझे अवसर मिल जाए, वह आपकी कृपा पर निर्भर है। सुत जी कहते हैं, सब के अधिष्ठाता इंद्र ऐसा ही होगा कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। धर्म और गादी नंदन विश्वामित्र के मन में प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। तदंतर वे सभी महानुभाव अयोध्या पुरी में, जो चारों वर्णों से खचाखच भरी थी, पहुंच गए। जाकर देवराज इंद्र ने महाराज हरिश्चंद्र के सामने ही सबसे कहा, नागरिक जनों, तुम सब लोग परम दुर्लभ स्वर्ग में चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। धर्म की कृपा से ही तुम सभी व्यक्तियों को ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। धर्म में अटूट श्रद्धा रखने वाले महाराज हरिश्चंद्र ने भी उन नागरिकों से कहा, हाँ, हम सब लोग अब स्वर्ग की यात्रा करें। सुत जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र के प्रति नागरिकों के मन में अपार प्रसन्नता उत्पन्न हुई, जो सांसारिक कार्य से विरक्त हो गए थे। वे गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को संभाल कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। सबकी सवारी के लिए विमान आए हुए थे। लोगों के शरीरों में सूर्य के समान प्रभा उत्पन्न हो गई। सबके हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गए। महामना हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र
रोहित का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक कर दिया। उस समय उस रमणीय पुरी में कोई भी व्यक्ति दीनहीन नहीं था। तो राजा अपने पुत्र से मिले, उन्होंने सहृदयों का सम्मान और अभिवादन किया। तत्पश्चात जो पुण्य से प्राप्त होने वाली तथा देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है, उस विशद कीर्ति को प्राप्त कर इच्छा अनुसार चलने वाले तथा शूद्र घंटिकाओं से सुशोभित विमान पर वे बैठ गए। इस आश आश्चर्यमय दृश्य को देखकर महाभाग शुक्राचार्य ने, जो देवताओं के आचार्य एवं संपूर्ण शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, एक श्लोक कहा। शुक्राचार्य बोले, तितिक्षा की महिमा और दान का फल सबसे श्रेष्ठ है। अतएव राजा हरिश्चंद्र को इंद्र के लोक में जाने की सुविधा प्राप्त हो गई। सुत जी कहते हैं, शौनक, राजा हरिश्चंद्र के चरित्र से संबंध रखने वाले इस संपूर्ण प्रसंग का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। जो दुखी व्यक्ति उसे सुनता है वह परम सुखी हो जाता है। स्वर्ग की अभिलाषा से उसका श्रवण करने वाले पुरुष स्वर्ग को और तथा पुत्रार्थी पुत्र को प्राप्त कर सकता है। इसके प्रभाव से स्त्री की इच्छा रखने वाले स्त्री को तथा राज्य के अभिलाषी राज्य पा सकते हैं। अध्याय 26, 25, 27 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत।